हेलो दोस्तों, आप सभी का एमके एग्जाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो अपडेट दिया गया है पेपर में आप देख सकते हैं कि आज का जो अपडेट दिया है वह देख सकते हैं क्या दिया है कि 2 टर्म की परीक्षा छात्रों के हित में है या कोई और खेल। देखिए, अभी जो आज का ताज़ा न्यूज़ है उसमें दिया गया है कि जो आप लोगों का 2 टर्म में परीक्षा हो रहा है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, उस पर अब सवाल उठना शुरू हो चुका है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि राज्य में 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा 2 टर्म में होने पर उठ रहे सवाल, यानी कि सवाल उठ रहा है अब आप लोगों का जो 2 टर्म में परीक्षा हो रहा है वह होगा या नहीं होगा, उस पर भी अब सवाल उठने शुरू हो गया है। यहाँ पर आगे कह रहा है कि परीक्षा से दोगुनी खर्च के साथ कई परेशानी। अब सरकार को जो खर्चा भी दिखने लगा कि 2 टर्म में अगर परीक्षा लिया जा रहा है तो सरकार की जो खर्चा है पॉकेट से निकल रहा है, इसमें फायदा नहीं है, इसमें नुकसान है, ये सोच रहा है सरकार बोल रहा है कि अब परेशानी होने लगा, उनको शिक्षा पर अगर खर्च हो रहा है तो वो परेशानी लग रहा है। दूसरा नंबर जो खर्च हो रहा है दुगनी, अगर दूसरे चीज में खर्चा करता है सरकार, कोई घोटाला करता है तो उसमें कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन सरकार बच्चों के जो भविष्य है उसके साथ भी खिलवाड़ करने पर तुला हुआ है, क्योंकि अभी जो परीक्षा के लिए मात्र 1 महीना बाकी है। अगर नवंबर में फर्स्ट टर्म की परीक्षा हो गया तो सिर्फ 1 महीना बाकी है आप लोगों का परीक्षा के लिए। और अभी जो कह रहा है कि सरकार कि अभी आप लोगों का 1 टर्म होगा या फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को हटाकर वार्षिक परीक्षा लिया जाएगा, यानी कि आप लोग जो सोच रहे हैं, आप लोग का जो पढ़ाई का, आप लोग जो तैयारी करने का जो सोच के रखे हैं उसका मनोबल भी आप लोगों को तोड़ने के लिए सरकार अब शुरू कर दिया है। अब सोच रहा है सरकार की फर्स्ट टर्म में लिया जाए परीक्षा या सेकंड टर्म में परीक्षा लिया जाए। पहले कहाँ था सरकार, पहले सोच कहाँ था उनका, अभी जब बच्चा तैयारी कर चुका है, बच्चा का सिलेबस के आधार पर बच्चा पढ़ चुका है, अब देखिए अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की परीक्षा होता है तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर वार्षिक परीक्षा फिर से उसी प्रकार लिया जाए तो बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ेगा। तो आगे क्या दिया गया है, चलिए बने रहिएगा मेरे इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। यहाँ पर आगे कह रहा है, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो देख सकते हैं क्या दिया है कि 18 अक्टूबर को राजभवन के समक्ष देंगे धरना। कौन देंगे धरना, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 18 अक्टूबर को राजभवन के समक्ष देंगे धरना। जो धरना देंगे किसके लिए, ये जो परीक्षा में जो हो रहा है आपका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इसके लिए राजभवन। आगे इसके आगे क्या दिया गया उसके बारे में बताएंगे, और कौन देगा धरना, धरना के बाद क्या होगा, इसके पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा, तो आप लोग पूरा बने रहिएगा। अगर फर्स्ट टर्म में फायदा क्या है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में होने परीक्षा होने पर क्या फायदा है, और अगर वार्षिक परीक्षा में क्या नुकसान है, इसका भी पूरा मैं आप लोगों को वीडियो में जानकारी दूंगा, तो आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पर पहले कह रहा है कि आप देख सकते हैं कि कोरोना में ही 2 टर्म में परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया था, यानी कि आप लोग जब आपका 2021-22 में जो आपका परीक्षा लिया गया है, जो आपका देख सकते हैं 20-21-22 में जो कोरोना काल में जो परीक्षा लिया गया है, उसी समय से सरकार की मनोभावना था कि परीक्षा लेंगे, 2 टर्म में लिया गया था, ठीक है। अन्य बोर्ड अगर 1 टर्म में परीक्षा ले रहे हैं तो दिखवा लेते हैं अधिकारियों के संग बातचीत कर जल्द फैसला लेंगे। कि जो परीक्षा है कोरोना के वक्त, जो आप लोगों का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का परीक्षा शुरू हुआ था, उस प्रकार परीक्षा होगा या नहीं होगा, ये जगन्नाथ महतो ने कहा है, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि आप लोगों का जो कोरोना काल में 2 टर्म में परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया था, अन्य बोर्ड अगर 1 टर्म में परीक्षा ले रहे हैं तो दिखवा लेते हैं कि अधिकारियों के संग बातचीत कर जल्द
फैसला लेंगे। अगर मान लीजिए दूसरा जो बोर्ड है वह अगर एक टर्म में परीक्षा ले यानी वार्षिक परीक्षा ले, तो जगन्नाथ महतो यानी शिक्षा मंत्री भी सोच रहे हैं कि आप लोगों का भी परीक्षा जो है वह एक ही टर्म में लिया जाएगा। आगे क्या कह रहा है देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए सुशील कुमार राय जो पूर्व सचिव थे जैक के, उनके द्वारा कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि परीक्षार्थियों को परीक्षा का दबाव आधा हो जाएगा। अगर फर्स्ट टर्म में परीक्षा लिया जाता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में परीक्षा लिया जाता है, तो जो बच्चे हैं उनका जो दबाव है परीक्षा के ऊपर वो आधा हो जाएगा, लेकिन सरकार का खर्च दुगना हो जाएगा। सरकार का जो खर्च है 2 बार परीक्षा हो रहा है इसलिए ज़्यादा खर्च हो रहा है उनको। तो अगर आगे इस मॉडल पर बदलाव हुआ तो अगली क्लास में छात्र दबाव में आ जाएंगे, यानी कि आप लोगों का जब मान लीजिए 9 से 10 जा रहे हैं या 10 से 11 जा रहे हैं, आप लोगों के ऊपर बच्चों के ऊपर दबाव आएगा। ये किसका कहना है? यह सुशील कुमार राय यानी पूर्व जो जैक के सचिव थे उनका कहना है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि आपका देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अगर मान लीजिए परीक्षा के फायदे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म अगर परीक्षा लिया जा रहा है तो उनके फायदे क्या होगा उसको देख सकते हैं आप। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आधा सिलेबस पढ़कर 2 बार परीक्षा देने होंगे। अगर बच्चे जो है उनको क्या करना पड़ेगा, आधा सिलेबस फर्स्ट टर्म में और आधा सिलेबस सेकेंड टर्म में परीक्षा देके उनको क्या होगा, बहुत ही आसानी हो रहा है। परीक्षार्थियों में परीक्षा का दबाव कम होगा। अगर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में परीक्षा होता है तो क्या होगा कि परीक्षार्थियों के ऊपर दबाव कम आएगा। पहले टर्म में ज़्यादातर प्रश्नोत्तर जो है आपका ऑब्जेक्टिव होंगे और दूसरे में ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव होंगे। ये जो है आपका फायदे होंगे अगर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म होगा परीक्षा तो। और अगर आपका मान लीजिए कि अगर परीक्षा का नुकसान, इसमें अगर नुकसान क्या है देख सकते हैं, फायदे तो मैंने बता दिया, अब इसमें नुकसान क्या है देख सकते हैं। अगर देख सकते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि परीक्षार्थी कर रहे हैं पहले टर्म की तैयारी। हाँ, अभी तो पहले टर्म की तैयारी कर रहा है, पर जो जितना भी विद्यार्थी अभी जिस तरह से कहा गया है, जो सिस्टम इस साल बदला है उसी तरह सब कोई अपना तैयारी कर रहा है। कई क्लास में नामांकन जारी, तैयारी है अधूरी। ठीक है, बहुत सारे जो क्लास है उसका नामांकन हो रहा है लेकिन तैयारी अधूरी है, ये भी सही कहना है उनका। और क्या है कि CBI मॉडल जो आपका CBSE जो मॉडल है वापस होने की संभावना है। ठीक है, उसका जो मॉडल है उस वापस लेने की संभावना है। ऐसे में अगली क्लास में छात्रों पर बढ़ेगा दबाव। अगर मान लीजिए वार्षिक परीक्षा हो तो छात्रों के ऊपर दबाव बढ़ेगा। सीखने की जगह सिलेबस करेंगे पूरा। देखिए अभी भी वही चीज हो रहा है कि जो सीखने के जगह पर सिलेबस को ही पूरा किया जा रहा है बच्चों द्वारा। तो ये तो नुकसान है भाई, इसको तो मानना पड़ेगा। लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म की परीक्षा है, अगर इसी प्रकार परीक्षा हो तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है और ज़्यादातर नंबर ला रहा है बच्चा। इस बार जो बच्चा नंबर लाया है वो फाड़ के नंबर लाया है 2022 में। अब आगे अगर मान लीजिए वार्षिक परीक्षा हो रहा है तो बच्चों के ऊपर इतना दबाव आएगा कि बच्चे अच्छा से पढ़ भी नहीं सकेंगे। यहाँ पर आगे कहा जा रहा है, देख सकते हैं झारखंड में 8वीं से 12वीं तक की छात्र परीक्षा जो है, छात्रों के जो परीक्षा है 2 टर्म में होने जा रही है। यानी कि आप लोगों का जो परीक्षा है वो 2 टर्म में होने वाला है। यह छात्र के हित में है या फिर कुछ और, यह कहा जा रहा है। अब सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो है विद्यार्थियों के हित में है या कुछ और। यहाँ पर दावा तो किया जा रहा है कि 2 टर्म में परीक्षा देने से परीक्षार्थियों का बोझ कम होगा और एक बार में आधे सिलेबस का आसानी से वे परीक्षा दे सकेंगे। कहना है कि आधे सिलेबस का अगर एक टर्म का परीक्षा दे तो आधा सिलेबस को पूरा करना पड़ेगा और फिर दूसरा टर्म में, लेकिन 2 टर्म में
परीक्षा होने से सरकार का खर्च दोगुना होगा। यानी कि सरकार का खर्च के लिए बच्चे के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर सकते हैं। इससे क्या कह रहा है कि कमीशन का खेल भी बढ़ेगा। यानी ठीक है, कह रहा है कि इसमें कमीशन का खेल भी बढ़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 8वीं से 12वीं के में करीब 18 लाख छात्र छात्रा पढ़ते हैं। 2 टर्म की परीक्षा के लिए प्रश्नों पत्र और यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर पुस्तिका दुगनी करनी होगी। ठीक है, ये सोचकर सरकार को अब डर लगने लगा है। मूल्यांकन में शिक्षकों को 2 बार लगाना होगा और परीक्षा केंद्र बनाने होंगे। सुरक्षा का इंतजाम 2 बार करने होंगे। इसीलिए सरकार को क्या हो रहा है, डर महसूस हो रहा है कि 2 बार इतना टेंशन लेने का नहीं है। बच्चे जैसा हो, बच्चे के ऊपर दबाव बढ़ेगा तो वो अपने सोचेगा। सरकार अपना जो है क्या चाह रहा है, वो अपना मनमानी करना चाह रहा है। ये नहीं देख रहा है कि बच्चे का रिजल्ट जो है बहुत बेहतर हुआ है। ये देख नहीं रहा है कि सर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म अगर परीक्षा होता है तो बच्चे का कितना आसानी हो रहा है परीक्षा देने में, उनका जो नंबर है वो बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये नहीं देखता है सरकार देखता है कि उनको खर्च किसमें कम होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है जो खर्च एक परीक्षा में होता है वो दोनों परीक्षा में होंगे। तो इसके लिए सरकार क्या कह रहा है कि आप लोगों का जो परीक्षा है उस पर भी आप लोगों का सवाल उठाने शुरू कर दिया है। अभी ये सोच रहा है शिक्षा मंत्री कि आप लोगों का परीक्षा एक टर्म में लिया जाए, फर्स्ट टर्म में या सेकंड टर्म में, या आप लोगों का वार्षिक परीक्षा एक ही बार में होगा। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों का परीक्षा 2 टर्म में होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो परीक्षा 2 टर्म में होगा तो आप लोगों का रिजल्ट भी अच्छा होगा और आप लोगों का आधा सिलेबस एक बार पढ़ना पड़ेगा, दूसरा आधा सिलेबस दूसरे बार आप लोग पढ़िएगा, सेकंड टर्म में परीक्षा दीजिएगा। इससे ये होगा कि आप लोगों का दबाव जो है कम आएगा और आप लोग अच्छा से रिजल्ट आप लोग ला सकेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये वीडियो, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि फर्स्ट टर्म में परीक्षा होना चाहिए या सेकंड टर्म में होना चाहिए। और अगर मान लीजिए वार्षिक परीक्षा हो रहा है तो आप लोग भी आवाज़ उठा सकते हैं और सरकार को दिखा सकते हैं कि स्टूडेंट की पावर क्या है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप लोग मान लीजिए इस बार अगर वार्षिक परीक्षा हो रहा है तो हो सकता है छात्रों के ऊपर दबाव बढ़ेगा, लेकिन आप लोगों को सोचना नहीं है। आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोग फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की तैयारी कीजिए। आप लोगों का उससे मतलब नहीं है, टर्म से मतलब नहीं है और वार्षिक से मतलब नहीं है, आप लोगों को पढ़ाई से मतलब है। आप लोग पढ़ाई कीजिए, आप लोगों का रिजल्ट अच्छा ही होगा। और आप लोगों को तैयारी तो करवा ही रहे हैं, आप लोग तैयारी करते रहिए, आप लोगों का परीक्षा जरूर अच्छा ही होगा। जितना जैसा भी सरकार करे आप उसको नहीं देखना है। सरकार का जो मन आए, पेपर में जो कुछ भी छपा हुआ है, हो सकता है आज जो अलग छपा हुआ है कल दूसरा चीज़ छाप दे, इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग जिस तरह से आप लोगों को कहा गया है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म की परीक्षा, उसी प्रकार आप लोग तैयारी करते रहिए। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर आप लोग दूसरे के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।